नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस। पंचम भाव में दोस्तों फिफ्थ हाउस में आपके जो भी अंक लिखा है उनके जो भी स्वामी बनते हैं। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में दोस्तों 1 नंबर लिखा है तो एरीज राशि बनती है, उनके स्वामी बनते हैं मंगल। वो 12 हाउसेज में कहीं पर भी प्लेस्ड हों उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। वो अंक कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 2 अंक है तो उसके स्वामी बन गए वीनस। तो जो भी आपके अंक हैं आपको ये देखना है कि उसके स्वामी कौन बनते हैं, उसके लॉर्ड कौन बनते हैं। वो जिस भी भाव में आउट ऑफ 12 हाउसेज प्लेस्ड होंगे उसके बारे में दोस्तों आज बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि फिफ्थ हाउस जो है वो दर्शाता किस चीज़ को है। फिफ्थ हाउस दोस्तों बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड हाउस है। बिकॉज जब भी कुंडली कोई भी जातक जिसको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है वो प्रेफरेंस देता है सेकंड हाउस को, या वो प्रेफरेंस देता है नाइन्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को, या 11वें भाव को, वेल्थ इत्यादि देखने के लिए। लेकिन दोस्तों फिफ्थ हाउस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। फिफ्थ हाउस आपके पुराने कर्मों के हिसाब से जो आपकी कुंडली तैयार हुई है उसके लिए फिफ्थ हाउस ही दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके पुराने कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को जो है वो दर्शाता है। फिफ्थ हाउस जो है आपके औलाद का भी खाना है। फिफ्थ हाउस जो है उससे आपके जो लव रिलेशंस हैं उनको भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से हालांकि आपके दोस्तों ट्रैवल्स को भी देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, पढ़ाई को भी देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिफ्थ हाउस। आपकी नेचर पोलाइट कितनी है कितनी नहीं है, ये सब चीज़ें भी फिफ्थ हाउस से दोस्तों देखी जाती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस कि ये प्लेस्ड कौन से हाउस में है। मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी अगर लगन पर विराजमान हो जाए, पहले घर पे आ जाए, तो दोस्तों उसमें क्या चीज़ प्रभाव डालेगी। अब लगन जो है आपकी दोस्तों खुद की पर्सनालिटी है, खुद के फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी विचारधारा है, आप अपनी इज्जत को कितना प्यार करते हैं, फेम, रेपुटेशन, ये सब चीज़ों का भाव जो है वो फर्स्ट हाउस से दोस्तों हम देखते हैं। आपकी जो हेल्थ है उसको भी हम कुछ हद तक फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें, आपका ज्ञान, ये सब चीज़ें भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात होगी कि ये स्वामी एफ्लिक्टेड हैं या नहीं है। कुछ कारणों से एफ्लिक्टेड हो सकते हैं या कभी कॉम्बस्ट हो गए ये, तो दोस्तों उसमें परिणाम थोड़े जो हैं विपरीत आ सकते हैं। अदरवाइज अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो दोस्तों देखा जाता है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नाउ फर्स्ट हाउस में ये बात करेंगे कि अगर एफ्लिक्टेड ना हुए, इनके स्वामी अच्छे प्लेस्ड हैं, किसी शत्रु ग्रह की अगर दोस्तों आस्पेक्ट नहीं है, तो देखा जाता है कि नेम, फेम एंड रेपुटेशन, जिस चीज़ का ये खाना है, इनको ज़रूर मिलती है और उससे वो सेटिस्फाइड भी जो है वो हमेशा रहते हैं, और वो विद एज जो है बढ़ती रहती है। एंड बहुत ज़्यादा इनको उसमें परिश्रम जो है, हार्डवर्क जो है वो नहीं करना पड़ता। अपने आप जो है इनको इज्जत मिलती रहती है और ये उसमें खुश रहते हैं, बिकॉज दे आर एप्रिसिएशन लवर्स। एंड जितनी इनको एप्रिसिएशन मिलेगी उतने देखा जाता है कि ये लोग जो हैं वो खुश रहते हैं। इफ़ फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज़ इन लगन, तो ये पॉलिटिक्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में देखे गए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छा दोस्तों ये योग यहाँ बनता है। अब दोस्तों बात करेंगे कई लोगों की हेयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी हेयर क्वालिटी स्टार्ट हो गई है ख़राब होनी, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, रफ थिक थिन हो गए हैं, या दोस्तों गंज, जिसे हम बॉल्ड बोलते हैं, गंज पड़ना अगर स्टार्ट हो गई है, तो ये समझो कि ये लॉर्ड जो है यहाँ पर आपको वीक रिजल्ट्स दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं। वो किसी कारण से भी दोस्तों हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉर्ड अच्छे हुए तो आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगी, एंड इंटैक्ट रहेंगे बाल, और आपकी इज्जत भी होगी, रिस्पेक्ट होगी आपकी, और रेपुटेशन, फेम जो है आपको ज़रूर लोगों से मिलेगा। लेकिन इसी के विपरीत जैसे मैंने बात बताई कि अगर हेयर क्वालिटी ख़राब हो तो दोस्तों किसी ना किसी प्रकार की 1 या 2 बार ज़िंदगी में आपको मान सम्मान की हानि जो है, वो डेफेमेशन जो है, आपको उसके चांसेस हो सकते हैं कि आपको दोस्तों आपने कुछ गलत काम भी ना किया हो और आपको उसकी सज़ा भुगतने को, बहुत बार ऐसे केसेस में देखा है, हमने कुछ किया नहीं होता है लेकिन फिर भी उसकी सज़ा हमें मिल गई। तो ऐसा डेफेमेशन का चांस जो है वो हो सकता है आपके साथ। पीपल विल नॉट अप्रिशिएट योर एडवाइस। आप लोगों को एडवाइस देंगे तो वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो।
आपकी एडवाइस जो है वो एप्रिशिएट नहीं की जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी वर्ड्स की, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अच्छे हुए तो इसी के विपरीत आपकी जय जयकार होगी, आपका नाम से पुकारा जाएगा, आपकी इज्जत होगी, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। आप लोगों को एक हिदायत है कि कभी भी जिनके पंचम भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस में हैं, लोगों से फालतू की पॉइंटलेस एग्रेशन जो होती है, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं, वो नहीं करनी। ऐसे जातक क्या करते हैं, लगन का भाव जो है ना, वो खुद की प्रेस्टीज को लेकर के है, तो मेरी चले या मैं सुपीरियर रहूं, इस चीज़ को दर्शाता है। तो आपको अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए बहसना नहीं है। तर्क वितर्क जैसे बोल देते हैं कि नहीं, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं तुम सब जानता हूँ, तुझे कुछ नहीं पता, तो ऐसी अगर पॉइंटलेस आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो इसमें नुकसान आपका होगा, इसकी हानि जो है आपको होगी, उसको नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि अगर स्थिति सही नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये हो सकता है कि, और इस स्वामी की दशा भी लगी है, तो ये कर सकते हैं कि अपने आप को बिजी रखिए, जिम चले जाएं, टीवी देख लीजिए, या किसी चीज़ में काम में अपने आप को बिजी रखें, और पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उससे दूर रहें, और फालतू की बात जो है, अननेसेसरी टॉक्स जो होती हैं वो कम करें, वो ज़्यादा ना करें। एक चीज़ और बता दूं, जिनके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो इनके चाचा या ताया, चाचा नहीं ताया ज़्यादातर देखा जाता है, जो इनके पिता के बड़े भाई हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम आगे चलकर इनकी पैदा हो सकती है, या हो सकता है कई जन की हो भी इस टाइम पर। तो ये देखा जाता है कि वो इनको तंग परेशान करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, जायदाद का विवाद हो, या किसी प्रकार से कोई भी बच्चों के रिलेटेड समस्या हो, तो इनके ताया से इनकी कोई फ्रिक्शन आगे चल के हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ताया से जो है मौका आने पर उनसे दूर हो जाइए, लेकिन घुस कर ये मत कीजिए कि नहीं मैं इनको जवाब दूंगा, या इनको मैं रिवेंजफुल मत हो जाइए, बदले की भावना मत रखिए, नहीं तो आपका जो है वो नुकसान कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों इसमें देखी जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड हाउस। अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो दूसरे भाव में आ जाए, दूसरा भाव किस चीज़ का है, आपकी संचित धन का है। जो आप धन कमाते हैं उसको जोड़ते हैं, सेव करते हैं, उस धन को सेकंड हाउस दर्शाता है। वो चाहे गोल्ड के रूप में हो, चाहे एफडी के रूप में हो, सेविंग अकाउंट हो, बैंक में, लॉकर में, कहीं पे भी पड़ा हो, वो संचित धन दूसरे खाने से दोस्तों देखा जाता है। अब दूसरे खाने से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी देखते हैं, खान पान भी देखते हैं, और दोस्तों आपके बोलने का लहजा, बोलने का तरीका, आपकी स्वीट टोन है या बैड टोन है, इस चीज़ों को भी सेकंड खाना दर्शाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी फैमिली, कुटुंब का खाना है, तो इसमें बहुत दोस्तों ये चीज़ इम्पोर्टेंस होगी इसकी। नाउ फिफ्थ हाउस लॉर्ड इफ़ गुड, अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, तो फिर तो ये देखा जाता है कि दोस्तों नीच राशि में नहीं होना चाहिए, कम्बस्ट नहीं होना चाहिए, और दुश्मन राशि में भी कम प्रभाव होते हैं। अदरवाइज़ अगर अच्छे हैं, मित्र राशि में हैं या एग्जॉल्टेड हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छे रिजल्ट क्या होंगे, सेविंग इनकी बढ़ती जाएगी, सेविंग में कमी नहीं आएगी, और कहीं आकर अगर इनका कहीं नुकसान हो गया है तो वो नुकसान किसी और प्रकार का हो सकता है, लेकिन अंदर से सेविंग नहीं हिलती है। कहने का मतलब अंदर से सेविंग अकाउंट में से पैसा निकाल कर एक बार जो सेव हो जाता है वो सेव हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। उसके बाद बढ़ता ही है, कुछ कंडीशंस, कुछ दशा महादशा गलत आ गई तो हो सकता है वो रुक जाए, लेकिन अगर निकला भी है तो वो बाद में कवर हो जाता है, ऐसा दोस्तों अच्छी स्थिति में देखा जाता है। और ऐसा भी इन जातकों के साथ देखा जाता है, ये काम में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना पैसा ये बनाते हैं और जोड़ते हैं, और इनको बाद में जब ये बुरा टाइम कभी बीच में आ भी गया तो रियलाइज़ करते हैं कि मैंने इतना जोड़ लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतनी मेहनत कर ली। तो ये सब जो है अच्छी स्थिति हो तो ये चीज़ें देखी जाएंगी इनकी। स्वीट टोन, मैंने बताया आपको कि ये टोन का खाना है, तो अगर तो मधुर वाणी होगी, वैसे तो अच्छे हुए तो मधुर वाणी होगी, और इम्पैक्टफुल वाणी होगी, ये बात करेंगे तो अगला सुनता है। ऐसे जातक जो हैं, अगर कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की, चाहे सेल्समैन हो, चाहे पॉडकास्ट में हो, चाहे किसी प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं अपनी स्पीच के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, तो ये देखा जाता है कि इनका एक प्रभाव होता है, इम्प्रेस होता है अगला पर्सन, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट जो हैं अपनी वाणी से करते दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये देखा जाता है कि कुटुंब का खाना है, तो पंचम भाव के स्वामी जब यहाँ आएंगे, फैमिली आगे आपके मीठे ही रहेंगे, आपके आगे जो है वो कड़वा बोल नहीं बोलेंगे या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से जो है वो जेलस आपसे ज़रूर करते होंगे। आपकी तरक्की से दोस्तों हो सकता है वो जलते हों, तो आपकी पीठ पीछे बातें होती हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन
दे वोंट से एनीथिंग ऑन योर फेस। तो थोड़ा सा अंधविश्वास मत कर बैठना, जो भी करे आंखें खुली रखकर विश्वास करना। अंधविश्वास जो है यहाँ पर आपको बहुत आगे चलकर दुख दे सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट एफ्लिक्शन, अगर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, ये स्वामी बुरे प्रभाव में है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि सेविंग जो है उसको जोड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेंसेस करने में विश्वास रखते हैं, एंड में आकर इनके पास बचता कुछ नहीं है, क्योंकि बचत इन्होंने करी नहीं होती, धन को संचित किया नहीं होता। तो उसके चलते हुए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो कोशिश कीजिए कि इसको पैसे को जोड़िए जैसे मर्जी कर और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसी स्थिति ना आए तो धन को बटोरें अपने। कोशिश कीजिए कि अपने बेनिफिट्स के लिए सेल्फिश मत हो जाइए या डिप्लोमेट मत हो जाइए। डिप्लोमेट कहने का मतलब, सेल्फिश कहने का मतलब कि किसी से लाभ लेने के लिए अपनी टोन मीठी छुरी जिसे बोलते हैं कि नहीं यार मीठे बनकर किसी से कुछ ऐंठ लिया। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो कोई आपके साथ आगे चलकर ये चीज़ें करेगा। आपने किसी के साथ ये चीज़ें करके गलत कर दी, कल को आपके साथ भी भगवान ने किसी को जोड़ देना है ऐसा जो आपके साथ ऐसा करेगा। तो ये कोशिश करके मत कीजिए, आपको इससे आगे चलकर जो है वो सॉरोफुल टाइम, दुखदायक टाइम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देखा जाता है जिनके पंचम भाव के स्वामी दूसरे भाव में होते हैं कि इनको दोस्तों अपनी सेविंग्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अर्निंग्स, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं अपनी फैमिली में जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी। इस चीज़ का आप बिल्कुल मेरी ये लिख लो, चाहे ये चीज़ आपको दोस्तों आगे चल के परेशान, आपकी नेचर में ये चीज़ होती है, आप मुंह फट होते हो, बोल देते हो और एक्साइटमेंट में आके सब बता देते हो, लेकिन बाद में आपको पता नहीं है कि आपके भाई बहन या आपका कोई भी जो है आपका दुश्मन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुश्मन ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सतर्क रहिए, किसी का कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो डोंट, दो चीज़ें इसमें हैं, देखो टोन का खाना है और वेल्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाना है। तो वेल्थ डिस्क्लोज नहीं करनी है आपने किसी प्रकार की भी सेविंग वगैरह। दूसरा, टोन अपनी हार्श नहीं करनी, किसी भी स्थिति में हो अपने आप को कंट्रोल कर लो और मीठे बनकर आगे बढ़ते रहो, हाथी की मस्त चाल जिसे बोलते हैं वो चलते रहो। ठीक है, तभी सुख पाओगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड हाउस की बात करेंगे। जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में दोस्तों आ जाते हैं तो थर्ड हाउस किस चीज़ का है? पराक्रम का, हार्ड वर्क का, आपके परिश्रम का, मेहनत का। थर्ड हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सिबलिंग्स का है। ज़्यादातर यहाँ पर यंगर सिबलिंग्स की बात होती है थर्ड हाउस में, लेकिन सिबलिंग्स का आपके भाव है, चाहे वो कजन्स हों या रियल हों, उसको रिलेट करेंगे। और शॉर्ट ट्रैवल्स, इन सब चीज़ों को जो है वो दर्शाता है थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन का भी दोस्तों भाव है क्योंकि बुध की राशि ये देखी जाती है। ओके, नाउ वील सी कि यहाँ पर एफ्लिक्टेड, पंचम भाव के स्वामी एफ्लिक्टेड हैं, पीड़ित हैं या नहीं है। सबसे पहले तो यही आपको देखना है। तो ये देख लीजिए, पीड़ित अगर तो नहीं है, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो आपको हार्डवर्क उतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आपकी बनती जाएंगी। आप मान लीजिए 50% काम कर रहे हैं तो 60% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब ये शुभ स्थिति मानी जाती है। हार्डवर्क इतना नहीं करवाते हैं यहाँ पर शुभ ग्रह जो होते हैं या शुभ स्थिति में जो ग्रह होते हैं। टास्क खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं, मेहनत उतनी ही लगती है, लिमिटेड लगती है, ओवर स्ट्रगल्स जो है वो नहीं आते। एंड सिबलिंग्स का घाव है तो सिबलिंग से आपको हानि नहीं होगी, चाहे वो जलते होंगे, पीछे से कोशिश करते होंगे कुछ ट्राई करने की, लेकिन आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर शुभ ग्रह शुभ स्थिति में आपको करवा सकते हैं और उनकी हेल्थ भी ठीक ठाक रहती है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, शायद उनसे सपोर्ट भी आपको मिलता हो, ऐसे भी देखा जाता है। लेकिन दे माइट बी योर हिडन एनिमीज, यू हैव टू, ये पट्टी मत बांध लेना आँख पे कि नहीं मेरे भाई हैं, मेरी बहन है तो अच्छा ही है। थोड़ा सा अंधविश्वास से विश्वास कर लो, अंधविश्वास ना करो, बस इतना आपको कहूँगा कि सतर्क रहो। अब बात करेंगे अगर एफ्लिक्टेड हो तो क्या स्थिति हो सकती है। नाउ अब देखो, भाई बहन है ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि कुंडली में बहुत ज़्यादा दम होता है। कुंडली बता देती है कि अंदर से चीज़ें क्या है, बाहर से नहीं दिखती हैं वो, कुंडली ये बताती है कि अंदर से स्थिति क्या है। तो सिबलिंग अगर एफ्लिक्टेड है, ठीक है, दुश्मन राशि में है, तो या नीच राशि में खासकर होकर बैठे हैं ये वाले लॉर्ड, या अपने दुश्मन के साथ युति करके बैठे हैं, तो दोस्तों ये है कि सिबलिंग जो आपके होंगे ना, वो आपसे जलते ज़रूर होंगे और आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका देख करके
आपको डिफेम, आपका मान सम्मान जो है वो गिराने की कोशिश करेंगे। जब आपका मान सम्मान सोसाइटी में बुरा नाम होगा वो बहुत खुश होंगे और इसी की वेट वो करते रहते हैं कि कब स्थिति ऐसी आए, जलते हैं अंदर से आपसे तरक्की से, क्योंकि आप मेहनती हो, आपकी मेहनत से जलते हैं। और जैसे ही ऐसी स्थिति कुछ आती है वो बहुत खुश होते हैं कि चल अब इसका नंबर आ गया। चाहे वो आपके माँ बाप के सामने आपकी स्थिति खराब करना चाहे, चाहे वो सोसाइटी, चाहे आपके परिवार, पूरा जो ट्राइब है आपकी, जो पूरा परिवार है एंटायर, उसमें चाहे बेइज्जती करना चाहें या कुछ भी, तो आपकी हानि ज़रूर करना चाहते हैं। इसलिए जो है आपको थोड़ा सतर्क रहना है। दे विल ट्राई टू डिफेम यू एंड पुट यू डाउन। आपको हर्ट देखकर उनको बहुत खुशी होगी कि नहीं यार इसको पीड़ा हुई है, अब मज़ा आया इसको, ये इसके बहुत चाहने वाले हो गए थे, तो फिर वो अपना दाव पेच खेल जाते हैं। लेकिन उनका भी बुरा होगा, आप घबराइए ना, आगे चल के उनका भी टाइम जो है इतना बढ़िया नहीं आएगा। उनके चाहे बच्चों पर ये चीज़ आए या जहाँ पर भी आए, हेल्थ पर आए, पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसने किसी का गलत किया है, किसी को नीचे गिराया है, वो खुद जो है खड्डे में ज़रूर गिरता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस सतर्क रहिए, ठीक है। और फालतू की जो है जिम्मेवारी मत उठाइए किसी की कि नहीं यार ये बोझ भी तू देख ले, ये भी तू देख ले। तो जितनी जिम्मेवारियां आप अपने सिर पे लेते जाओगे, कंप्लीशन अगर उसकी ना हुई तो फिर भी लोग मजाक उड़ाएंगे कि इससे इतना काम नहीं हुआ, इसको ये बोला, इससे ये भी नहीं हुआ। तो कोशिश करके ना नुक्कर कर दीजिए, ना बोलना जो है वो सीख जाइए, ठीक है। भाई बहनों की मधुर वाणी जिसे बोलते हैं, मीठी छुरी, जो मधुर वाणी है ना उनकी, उससे थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। ये कुछ होगा कुछ नहीं, ये एक ट्रैप बिछाया जाता है मीठा मीठा बोल करके। जब आप उनके साथ हो जाते हो ना, मिक्सअप हो जाते हो, बैठना स्टार्ट हो जाते हो, फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं है अब ये काबू में आ गया है, अब मैं अपना दाव पेच खेल लूँ। तो वो शकनी मामा वाली जो ट्रैप्स होते हैं ना, तो वो लगा देते हैं। तो इसलिए अपने आप को इनसे बचाव रखो। एक चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक कमरा घर का खाली रखो, सीक्रेट रखो, जहाँ पर आपने अपना साजो सामान सब रखा है, और वहाँ पर जो है वो किसी को आने मत दो, ठीक है। ये भी चीज़ का ध्यान रखो। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। जब पंचम भाव के स्वामी फोर्थ हाउस में आ जाएं तो दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया हो गया। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, बहुत बढ़िया राजयोग का निर्माण होता है, एक मिनी राजयोग समझ सकते हैं। लेकिन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर ये जो ग्रह है, जो इनके स्वामी हैं, अगर एफ्लिक्टेड, पीड़ित नहीं है, दुश्मन राशि में नहीं है, फिर तो बहुत, अपनी राशि में, मित्र राशि में है और एफ्लिक्टेड नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। हैप्पी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है, लग्जरीज का खाना है तो लग्जरी सब प्राप्त होंगी, सुख का खाना है सुख सब प्राप्त होगा, माता से सुख मिलेगा, माता से जायदाद का सुख मिलेगा, माता आपको प्रोटेक्ट करेंगी, डिफेंड करेंगी हर चीज़ में। तो हर प्रकार से उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हर प्रकार से अच्छा सुख जो है आपको, संपूर्ण सुख फैमिली का मिलेगा। हर डिज़ायर जो है आपकी पूरी होगी इसमें, जो भी आप सोचोगे। और जितने भी आपके दुश्मन हैं सब हारेंगे आपसे, कोई जीत नहीं पाएगा। दे विल बी विक्टोरियस एंड यू विल बी रादर सॉरी यू विल बी विक्टोरियस एंड बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान का आपके ऊपर हाथ है, सब जो हैं वो दुश्मन आपके परास्त होते जाएंगे। आपको दोस्तों क्योंकि ये चंद्रमा का खाना है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि चंद्रमा की आइटम होती है दूध। दूध का अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए शुभ होगा, आपको उसमें अच्छे दोस्तों परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर उसी में आपको, अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको लॉस होता है, तो आप उल्टा दूध का और चावल का जो है वो दान कर सकते हैं सोमवार के दिन, ठीक है। नाउ अगर ये दोस्तों स्वामी एफ्लिक्टेड हो जाए तो क्या बुरा हो सकता है, या क्या आपको सतर्कता बरतनी है। अगर ये स्वामी जो पंचम भाव के स्वामी फोर्थ हाउस में आकर दोस्तों एफ्लिक्टेड हो जाए, तो सबसे पहले तो अपनी, देखो फैमिली का भाव है, फैमिली के सुख का भाव है, डोंट ओवर डू थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे फैमिली का, तो एंड में निराशा हाथ लगेगी। आपकी जब बारी आएगी, आप जब तंगी परेशानी में होगी, तो किसी ने आपका साथ नहीं देना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा किया, इतना कर दिया कि आपके पास कुछ नहीं बचा। तो डोंट ओवर स्पेंड, ओवर डू फॉर योर फैमिली, कि आपके पास एंड में कुछ नहीं बचे। अपना सिक्योर होके रहो, अपने आप को सिक्योर करो, फिर चाहे जो मर्जी करते रहो कि बुरे वक्त के लिए मेरे पास फिक्स्ड एक अमाउंट है जो मेरे बुरे वक्त में काम आएगी, और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं जो है वो फैलाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वेन एवर यू आर इन ट्रबल नो बडी इज़ गोइंग टू कम, ये आप लिख लो। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली, नो बडी विल इवन आस्क कि आप कैसे हो, क्या हुआ, ये नहीं, तो सब आपके साथ दोस्तों होगा, ट्रबलसम हो सकता है। इसी के चलते आप दुख आपको लगेगा, फिर डिप्रेस हो जाओगे,
और एकदम ऐसे करके बैठ जाओगे कि यार ये क्या हो गया, मैंने इतना किया फैमिली के लिए, मेरे लिए इतना नहीं किया, तो किसी ने करना नहीं है। आप अपनी लाइफ है, अगर ये गाइडेंस आप तक पहुंच रही है तो यू आर लकी। अपने आप को प्रोटेक्ट करके सिक्योर करके रखो, ठीक है। सो बी उल्टा सेल्फिश रहो, डिप्लोमैट हो जाओ। आपको समझ दुनिया तभी आएगी जब धोखा मिलेगा, तो तब पता लगेगा कि नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं सेल्फिश ही ठीक था। तो अभी से ही हो जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, फोर्थ हाउस वालों के लिए एक हिदायत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी आपको चेस्ट में कहीं पेन हो या लगे कि नहीं मेरी लेफ़्ट साइड में पेन हो रही है, तो दोस्तों कंसल्ट कर लो डॉक्टर को, ज़्यादा उसमें डिले मत करो। दैट माइट बी अ हार्ट प्रॉब्लम और समथिंग रिलेटेड टू दैट, हार्ट डिजीज़ इत्यादि हो सकती है, तो उसको ज़्यादा डिले मत करो, ठीक है। एंड ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें मत खाओ, फ्राइड चीज़ें मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, हेल्दी डाइट लो ताकि कोई दिक्कत आपको ना आ सके, ठीक है। धोखा अगर मिले आपको, इस पंचम के स्वामी जब फोर्थ हाउस में है, धोखा मिलता है इनको अपनी फैमिली से एक बार ज़रूर मिलता है, तो मैंने आपको सब बता भी दिया है। लेकिन अगर दोस्तों धोखा मिल रहा है तो कंसिडर इट एज अ गुड साइन। अब आप सोचोगे गुड साइन क्या है, धोखा मिल गया मेरे साथ बुरा हो गया। दोस्तों देखो, सारा कुछ पंचम भाव किस चीज़ का है, पुराने कर्मों का है, पुरानी लाइफ के कर्मों का है। तो जितनी देर तक आपके कर्म क्लीन नहीं होने हैं ना, आपने कहीं धोखा दिया होगा किसी को, जो आपको ये सिचुएशन मिली है इस बार कुंडली में, तो जब ये क्लियर होती है तो उसके बाद जो है वो टाइम अच्छा आता है। ये चीज़ एक बार लिखी होती है होनी, तो समझ लो कि वो लिखी थी, वो हो गई, वो अब वो कल नहीं हुई तो वो आज हो गई। दैट विल बी ऑल। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आपको धोखा मिलता है। आप ये समझो कि मेरे कर्म थे, मैंने किसी के साथ किया होगा तो मेरे साथ हो गया, तो वो क्लीन हो गए। तो अब जो है वो नई सिरे से ज़िंदगी स्ट्रांग रहकर जो है आपको आगे बढ़ानी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अगर पंचम भाव के स्वामी पंचम में ही आ जाए तो बहुत बढ़िया है, और कुछ चीज़ों की सतर्कता भी दोस्तों बरतनी है। पंचम भाव में दोस्तों मैं बात करूंगा इंडिविजुअली ईच प्लैनेट की। अगर पंचम भाव के स्वामी जुपिटर बनते हैं, ठीक है, तो जुपिटर ही फिफ्थ हाउस में आ जाए तो दोस्तों ये देखा जाता है कि बहुत ही ज्ञान होता है इनमें। और अगर ये रेट्रो हो जाए तो ये देखा जाता है कि ओवर ज्ञान होगा इनका, बाहर आएगा ज्ञान, लोगों को फालतू का ज्ञान पेलते फिरते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने इससे पूछा भी नहीं है, ये फिर भी बताई जा रहा है। तो ये होता है कि जब जुपिटर जो है फिफ्थ लॉर्ड बन के फिफ्थ में ही दोस्तों विराजमान हो जाए, तो ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है, और पॉलिटिशियंस देखे भी गए हैं, अच्छी स्थिति दोस्तों होती है। बट रिलेटेड टू चाइल्ड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा उनसे उम्मीद मत रखें। कुछ दिक्कतें जो है चाइल्ड के रिलेटेड दोस्तों आ सकती है। गर्ल चाइल्ड है तो फिर नहीं, गर्ल चाइल्ड इनके लिए बहुत फॉर्चुनेट होती हैं। और जो पहली लड़कियां, अगर 2-3 लड़कियां हैं तो पहली लड़की इनके लिए बहुत फॉर्चुनेट जो है, वो सारी ही बल्कि, लेकिन पहली लड़की बहुत फॉर्चुनेट होती है इनके लिए। अगर शुक्र इनके स्वामी बनते हैं और शुक्र फिफ्थ में ही आ जाए तो ये दोस्तों ये देखा जाएगा तब भी अपनी औलाद से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अपना कार्य करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे चलकर उम्मीद जो है नहीं रखो। कुछ पैसे अपने बुरे टाइम के लिए बचा कर रखो, सब उनके ऊपर खर्चा जो है वो आपको नहीं करना है। एवरीथिंग एल्स विल बी गुड फिफ्थ हाउस में जब वीनस आता है। लेकिन सिर्फ मैंने बच्चे का आपको बताया कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर चाइल्ड, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। उसके बाद स्वामी बुध अगर इनके हों, बुध ही फिफ्थ हाउस में आ जाए तो दोस्तों ये देखा जाता है कि बुध क्या है, छोटा बच्चा है, ऐसा बच्चा जो पूरी घर को सिर पे उठा लेगा अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, और घर वाले सब इसके अंडर रहते हैं और इससे डरते हैं कि ये एकदम भड़क मत जाए, तो बुध ऐसे माना जाता है। तो स्टबन आप लोग होते हो, ईगोइस्टिक भी हो सकते हो, तो कुछ लेवल तक पहुंचकर आप में ईगो भी आ जाती है, एंड स्टबन भी आप लोग होते हो। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, डोंट ओवर थिंक टू मच, ठीक है। बुध जब यहाँ आता है फिफ्थ हाउस लॉर्ड बन के फिफ्थ में ही, तो ये देखा जाता है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवर थिंक करते करते दोस्तों ये डिप्रेशन में भी इनका देखा गया है कि उनके चांसेस बन जाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों के मन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी है, और ज़्यादा आइसोलेशन मत रहें, फैमिली के साथ डिनर करें, उनके साथ ज़्यादा रहें तो अच्छा होगा। मून अगर आ जाए तो दोस्तों क्या होगा, मून अगर यहाँ पर प्लेस्ड हो तो ये देखा जाता है 4 नंबर लिखा और उनके स्वामी मून बनते हैं, तो मून ही यहाँ आ जाए तो ये देखा जाता है कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर भी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा देर तक नीचे भी नहीं रहते। जो ग्राफ जो है इनका ऐसे अप्स एंड डाउन जो है वो लगे रहते हैं।
एंड इफ़ एनी ब्लॉकेज इन एजुकेशन, क्योंकि विद्या जो है हम चंद्रमा से देखते हैं, तो अगर कोई ब्लॉकेज एजुकेशन में दोस्तों आ रही है तो उसको अच्छा समझना और उसके बाद कंटिन्यू होती है तो वो एजुकेशन ज़्यादा बढ़िया दोस्तों होती है। इनके कुछ ब्लॉकेजेस आती देखी गई हैं तो वो अच्छी मानी जाएगी, उसमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, डिप्रेस नहीं हो जाना, वो कंटिन्यू करके आगे अच्छे रिजल्ट जो है इसके आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखो, आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो। आपके साथ अगर 10 चीज़ें अच्छी हो रही हैं और 2 बुरी हो गई तो आप वो 2 बुरी के ऊपर ध्यान रखोगे, 10 को छोड़ दोगे। ऐसा मत करो दोस्तों। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छे को भी अप्रिशिएट करो, बुरा हो रहा है तो उसके बारे में भी इतना मत सोचो। ये देखो अच्छा भी तो भगवान आपके साथ कर रहे हैं, तो इतना जो है वो डिप्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मत रखना, ठीक है। राहु होंगे यहाँ पर तो चाइल्ड के लिए अच्छा है, चाइल्ड प्रोग्रेस करेगा, चाइल्ड अच्छी, वैसे तो ये पितृदोष बनता है लेकिन चाइल्ड जो आपके बच्चा जो होगा वो अच्छी तरक्की प्रोग्रेस जो है वो करता है। अब बात करें शनि की, जैसे यहाँ पर 10 अंक लिखा हो और या 11 लिखा हो और सैटर्न ही 5th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि लव अफेयर्स का खाना है, वहाँ पर आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश कीजिए लव अफेयर्स में मत पड़ें, और अदरवाइज़ वैसे भी शनि जो है इन चक्रों से अगर आप पढ़ते हो तो शनि खराब होते हैं, तो लव अफेयर से हमेशा ऑपोजिट सेक्स से सतर्क रहें, दूर रहें। नाउ इफ़ सन अपने ही घर में आ जाए, 5वें नंबर की राशि में खुद सन प्लेस हो जाए, सन बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सब कुछ मिलेगा इस यहाँ पर, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। ईगो अवॉइड करनी है, अहंकार कहीं पर आ गया तो ये सूर्य खराब हो जाएगा, और फादर से रिलेशन अगर खराब हो गए तो ये सूर्य डैमेज है। तो इसलिए आपको दोस्तों इस चीज़ की सतर्कता बरतनी है और अपने फादर की ब्लेसिंग लेते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6th हाउस की दोस्तों मैं बात करूंगा। अगर पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में आ जाएं तो इसका दोस्तों क्या इफेक्ट होगा। छठा भाव नेगेटिव्स में माना गया है। छठा भाव किस चीज़ का है, रोग, हेल्थ इश्यूज़ का हो गया, डिजीज़ का हो गया, ऋण का हो गया, लोन इत्यादि, कर्जे और शत्रु, आपके हिडन एनिमीज, इसका भाव है छठा भाव। और नानका पक्ष भी दोस्तों हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पंचम भाव छठे में आता है तो ये स्थिति पहले तो देखो कि अच्छा है या बुरा है। स्वामी अगर किसी प्रकार से एफ्लिक्टेड नहीं है, नीच राशि में नहीं है, दुश्मन राशि में नहीं है, तो दोस्तों अच्छे माने जाते हैं। फिर ये होगा कि कोई भी दुश्मन हो, हिडन हो, सामने से वार कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता आपका। सुपर नेचुरल पावर्स विल प्रोटेक्ट यू, गॉड विल प्रोटेक्ट यू, यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू, दैट एनिमी वोंट बी एबल टू हार्म, कुछ आपका नुकसान हानि नहीं कर पाएगा। जितना मर्जी आपसे बलवान हो, जितना मर्जी आपसे बड़ा आदमी हो, नहीं कर पाएगा। उल्टा उसको ऐसे लगेगा, वो आपसे एक टाइम पर इम्प्रेस भी हो जाएगा, और आपको मतलब कहने का मतलब आपसे इतना, आपका ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी आपका एटीट्यूड होगा कि वो आपसे डरेगा नहीं, लेकिन आपसे अट्रैक्ट होके ही आपको कहेगा चल नहीं यार ये तो बंदा अच्छा है, या ये तो बंदा नहीं, इसको रहने देते हैं, इसके साथ वाद विवाद क्या करना। ऐसी स्थिति जो है आपके साथ देखी जाती है, तो इट इज़ गुड फॉर यू, आपका कोई हार्म जो है वो नहीं कर पाएगा। नाउ ड्यू टू सोशल मीडिया ये देखा जाता है कि ऐसे जातक अपने मित्र जो है वो नहीं बनाते, मित्र जो है वो बहुत बनाते हैं, और इनके जो एनिमीज़ हैं उसमें भी नहीं देखे जाते। मतलब कहने का कि अगर ये कोई उसमें उनको कोई बात बोल दे ऐसी वैसी, जो व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है, तो ये नहीं है कि लोग भड़केंगे, इनकी कुछ ऐसी तीखी बात भी जो है वो आगे से वार नहीं कर पाते, या एक आधा कमेंट करके वो बीच में क्विट कर देंगे, और ये जो है तैयार रहते हैं कि हाँ भाई अब बोल, अब मैं तेरे को तो पूरा जवाब देने को तैयार हूँ, अब बता आगे से जवाब दे, तो वो नहीं देते हैं। तो ये देखा जाता है कि इनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, ज़्यादा दुश्मन जो हैं वो नहीं बनते। अच्छे होंगे इनके स्वामी छठे भाव में तो गुड इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ के इश्यूज़ भी जो है नहीं आते इनको ज़्यादातर, ये देखा गया है। एंड दे हैव पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचते हैं, अप्रोच पॉजिटिव होती है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। फिकर नॉट वाली जो है इनकी प्रवृत्ति होती है, ज़्यादा टेंशन जो है वो नहीं लेते। लेकिन अगर स्वामी एफ्लिक्टेड हो जाए, अगर किसी पीड़ित ग्रह से युति कर लें, नीच के हो जाए, दुश्मन राशि में ये स्वामी बैठे हैं, तो दोस्तों क्या हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं लग रही इस चीज़ की, तो मान लीजिए पंचम भाव में अंक लिखा है 9, स्वामी बनते हैं जुपिटर, वो छठे भाव में नीच होकर बैठे हैं, ठीक है।
तो ये स्थिति थोड़ी दोस्तों ख़राब हो जाएगी। जैसे 9 वहाँ लिखा है तो 10 वहाँ लिखा होगा, तो 10 में जुपिटर नीच हो जाता है तो आपको दोस्तों रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब मिलेंगे। अब एफ्लिक्टेड की बात करें तो दोस्तों ये देखा जाता है कि योर एटीट्यूड विल गिव बर्थ टू योर न्यू एनिमीज़। लोग आपको भड़काएंगे आपके एटीट्यूड से, क्यों? आपसे पंगा लेंगे, जलेंगे, आपसे जेलस करेंगे, बिकॉज दे डोंट लाइक योर एटीट्यूड। ये पीड़ित ग्रह अगर हुआ तो ऐसा कराएगा। दुश्मन आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है? ऐसे और हिडन भी हो सकते हैं, सामने से भी आ सकते हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। एंड ये इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और शो ऑफ करने के लिए महंगी से महंगी गाड़ी ले आएगा, महंगे से महंगा फ़ोन ले आएगा, लोन ले लेगा, शो ऑफ के लिए लोन ले लेगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इसकी और अपना नुकसान खुद करा लेगा। बाद में कुछ पैसा धेला बचेगा नहीं इसकी जेब में और कड़की में आ जाएगा और पैसे भी दिए नहीं जाते हैं इसके, चाहे दोस्तों से लिए हों या बैंक से लोन लिया हो या जो भी लिया हो, चुकाया नहीं जाता। तो ऐसा जो है बुद्धि भ्रष्ट इसकी हो सकती है यहाँ पर, अगर पीड़ित हो तो। उसके बाद पीड़ित हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपके हाथ पैर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथ पैर सुन्न होना स्टार्ट हो जाए, दिमाग ये एरिया जो है वो ऊपर सुन्न होना स्टार्ट हो जाए, एकदम से हैवीनेस महसूस हो, आपको चक्कर आए, हार्ट बीट आपकी बढ़, पैल्पिटेशन जो है वो बढ़े, पल्स रेट एकदम से बढ़ जाए, तो दोस्तों ज़्यादा आपको ओवर थिंक नहीं करना है। ये आपकी ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको बीमारियां दे सकती है। तो ठीक है, ओवर थिंक आपने नहीं करना है, अपने आप को किसी भी चीज़ में बिजी कर लो, चाहे जिम चले जाओ, किताबें पढ़ लो, म्यूज़िक सुन लो, टीवी देख लो, चैनल बना लो, ब्लॉगिंग कर लो, कुछ कर लो, बट लेकिन दोस्त कुछ नया सीख लो, कोई कोर्स कर लो, बट ओवर थिंक मत करो। ओवर थिंकिंग जो है आपको हेल्थ की बहुत सिवियर जो है वो ट्रबल्स दे सकता है। जस्ट रिलैक्स 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 एंड डोंट एंटिसिपेट थिंग्स। एंटिसिपेट चीज़ें मत करो, ये मत सोचो कि नहीं मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा होना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे के पीछे भागोगे तो अच्छा होगा नहीं, अच्छा आपसे दूर भागेगा, तो इतना मत सोचो, लीव इट ऑन गॉड। अपने आप आपकी चीज़ें जो हैं वो बनती दिखाई देंगी, ज़रूर देंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवें भाव की। जब पंचम के स्वामी अगर सातवें भाव में आ जाए, सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके जीवन साथी का घर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपके बिजनेस को दर्शाता है, बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है, आपकी वीर शक्ति को दर्शाता है सातवां भाव। नाउ अगर तो दोस्तों आप ये स्थिति अगर अच्छी होती है इस स्वामी की सातवें भाव में, तो ऐसा देखा जाता है इनको ऐसा जीवन साथी मिलता है, गर्ल है तो बॉय, बॉय है तो गर्ल, जो सेम प्रोफेशन का हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कोई लड़का है, उसकी शादी हुई, उसको शादी में लड़की ऐसी चाहिए जो उसके जितनी पढ़ी लिखी हो, वो ट्यूशन्स पढ़ाता है या स्कूल में पढ़ाता है, तो उसके साथ आकर के अर्निंग्स में वृद्धि डाले और घर अच्छे से चले, ठीक है? देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। तो ऐसी स्थिति होती है कि जो इनका पार्टनर आता है वो सेम अर्निंग्स वाला आता है, सेम नॉलेज वाला आता है, सेम इंटेलिजेंस वाला आता है। बिजनेस में है तो सेम बिजनेस की नॉलेज रखने वाला, जॉब की है तो सेम जॉब की नॉलेज रखने वाला। तो ऐसी स्थिति देखा जाता है जो पैसे कमाती है या कमाता है साथ में आकर शादी के बाद। तो इट इज़ वेरी गुड अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बनती है, ऑस्पिशियस है। और ये भी देखा जाता है शुभ स्थिति में ये ग्रह स्वामी इनके बैठे हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इनकी फैमिली को अच्छे से समझते हैं, इनके माता पिता को अच्छे कोऑपरेट करते हैं इनके स्पाउस, और इनकी गलतियां माफ़ करते रहते हैं, चाहे ये भड़कें उनके ऊपर जो मर्जी, लेकिन इनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही सहजता से जो है वो काम लेते हैं इनके स्पाउस। शादी के बाद डेफिनेटली जो फॉर्चून है वो और इंक्रीज़ होता है ऐसे जातकों का, अगर शुभ स्थिति में है ये तो। एंड शादी जब भी होगी बहुत लंबा समय नहीं पड़ेगा, जैसे बहुत लंबे से एक स्पाउस के साथ लड़की या लड़के के साथ बात चल रही है, अभी तक जो है वो सिरे नहीं चढ़ रही या उसकी बात नहीं बन रही, तो जब भी होगा, चाहे वो अरेंज हो, अरेंज मैरिज हुई, देखा दिखाई हुई, साथ ही में यस हो गई, तो चाहे किसी ने भी बोल दिया हो कि नहीं जी हमें लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, तो चलो जी झट एकदम से ही जो है वो शादी हो गई। तो ऐसी एक्सीडेंटल मैरिजेस जो है इनके केस में होती हैं अगर शुभ हो, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती। और यही स्थिति बिजनेस में होती है कि पार्टनर चाहिए, एकदम से पार्टनरशिप करनी है तो एक झटके में ही जो है बिजनेस पार्टनर के साथ एक फर्म खोल ली, बिजनेस खोल लिया, कुछ भी कर लिया, पार्टनरशिप में कुछ स्थिति एक्सीडेंटल और बेनिफिशियल दोनों देखी जाती है। लेकिन ये अगर एफ्लिक्टेड हो, इनके स्वामी अपने दुश्मन के साथ अगर पापी ग्रह के साथ युति कर लें,
तो या नीच में हो, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि स्पाउस जो इनकी ज़िंदगी में आएगा वो इतना इनको कोऑपरेट करने वाला नहीं आएगा, इनके मतलब का नहीं आता है। एंड ऐसा स्पाउस आ जाएगा जो उल्टा ही ये परेशान, इनकी परेशानी का कारण वो बन जाता है कि मैं क्या चाहता था और क्या हो गया। अगर ये स्थिति दोस्तों बनती है तो कमेंट आप कर सकते हैं। एंड फिर सफरिंग होती है, आपको सफ़र करना पड़ सकता है। एंड पार्टनरशिप में भी आपको गलत पार्टनर मिल जाएगा, चीटिंग करने वाला। आप सोचोगे कि यार इसने तो मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर ली, सारा मेरा पैसा हड़प लिया। तो गलत पार्टनर भी आपको इस दौरान मिल सकता है। कुछ ये अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो कोर्ट केस भी हो सकता है, इधर बिजनेस पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से। तो पार्टनरशिप्स का घर तो है ही है, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपका पार्टनर हो या बिजनेस में पार्टनर हो। तो पार्टनर से कोई तंगी ज़्यादा बढ़ के कोर्ट केस हो जाना, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो आपके हाथ से जा रहा है ना, मान लीजिए जैसे 50 लाख की डिमांड है या जो भी है, तो पार्टनरशिप में अगर चल मान लीजिए तो वो 25-25 लाख रुपया आप सोच रहे हो, तो अगर 5 लाख आपका ज़्यादा भी जा रहा है ना, तो ख़त्म कर देना, लिंगर ऑन मत करते रहना, नहीं तो आप बहुत डिप्रेस इसमें जो है वो हो जाएंगे। एंड कोशिश कीजिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, किसी एडवोकेट को या किसी मीडिएटर को बीच में डाल करके आप साइड पर रहें, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है, आप कुछ ज़्यादा वाद विवाद में बोल देते हैं, तो स्थिति और ख़राब जो है वो हो सकती है। क्योंकि दुश्मन आपके प्रोवोक करेंगे, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे आपके पार्टनर हो, आपको प्रोवोक भड़काएंगे आपको कि ये कुछ बोले, इसकी गलती मैं नोट करूं और आगे एज अ सबूत जो है वो पेश करूं। तो ऐसे नीच इंसान होते हैं, ज़रूर होते हैं ऐसे, लेकिन अगर वो इतने नीच काम ना करें तो आप थोड़ा सतर्क रहो, उनको मौका ही ना दो, पीछे रहो, उनको सड़ते रहने दो। वो सड़ जेलसी से ही मर जाएंगे। कहने का मतलब जो उनको चाहिए दे दो, वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 लाख ज़्यादा भी ले जाएंगे ना, ज़िंदगी उनकी, क्योंकि किसी का हक मार के वो भी खुश नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 8th हाउस की। 5th हाउस के लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए, अब लोगों की विचारधारा देखो यहाँ पर क्या बन जाती है। 5th हाउस के लॉर्ड 8th में आ रहे, डर जाते हैं, क्योंकि 8वां भाव उसकी इमेज खराब करी है 8वें भाव की। 8वां भाव जी डेथ का घर है, चलो है। 8वां भाव नेगेटिव हाउस है, वन ऑफ द डार्केस्ट हाउस है, रहस्यमय घर है, पाताल लोक है। इतनी नेगेटिव बातें 8वें भाव के लिए होती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अरबपति करोड़पति जो हैं वो 8वें भाव से ही बने हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो 8वां भाव कुंडली में पैसे के मामले में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको दोस्तों जो गलत विचारधारा है आपकी, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब 8वां भाव हिडन रिलेशंस का है, क्योंकि रहस्यमय खाना है, तो सीक्रेसी बहुत है इसके अंदर। तो ऐसे जातक के ऐसा देखा जाता है, शुभ स्थिति हो, शुभ ग्रह हो, या एग्जॉल्टेड हो, या मित्र उसकी राशियों में हो, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जो होंगे, इनकी लाइफ में कोई ऐसा हिडन इंसान होगा जो इनकी पीछे से मदद कर रहा होगा, लेकिन आगे किसी को पता नहीं कि ये किसकी सलाह से चल रहा है, या कोई भी हिडन पर्सन, चाहे इनके रिलेशन में हो, मित्र हो, कोई भी हो सकता है। एंड दूसरा आपको ये भी बता दूं कि सुपर नेचुरल पावर्स ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो हिडन, तो वो भी आपके साथ हैं, आपके आसपास। आपको नहीं पता लग रहा कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट देयर इज सम डिवाइन पावर दैट इज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज हेल्पिंग यू। अगर ये शुभ स्थिति में उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको इसमें तो कहते हैं कि इतना एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ता है, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सृष्टि इनकी करती रहती है, यूनिवर्स इनके लिए करता रहता है। तो इतना शुभ अगर स्थिति में है तो दोस्तों माना जाता है। सडन गेन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। कोई मर गया, वसीयत इनके नाम कर गया, इनकी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी वाकई में भी लग सकती है, यहाँ कुछ एकदम से किसी चीज़ में मुनाफा हो गया, प्रॉपर्टी हो या किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो ज़्यादा जायदाद में देखा जाता है, तो सडन गेन्स ज़रूर होंगे अगर शुभ स्थिति में दोस्तों होंगे तो। जब भी कोई स्थिति खराब हो रही हो आपकी, आपको पता है कि मैंने कुछ गलत किया है और आपकी चीज़ बाहर आ गई है या आने वाली है, फिर भी बच जाते हैं बदनामी होने से। कुछ ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि बदनामी नहीं हो पाती, तो ये भी आपको दोस्तों यूनिवर्स की एक हेल्प हमेशा हो जाती है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो तो फिर यूनिवर्स हेल्प नहीं कर पाएगा। एफ्लिक्टेड हो तो दोस्तों ये देखा जाता है कि हिडन रिलेशन
हिडन रिलेशन बाहर आएगा, वो बदनामी का कारण बन सकता है, या कोई हिडन इंसान जो आपको मदद कर रहा था वो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहा था। और हिडन ही इंसान कोई, वो हिडन अफेयर भी हो सकता है, हिडन कोई भी हो सकता है, वो आपके लिए दोस्तों परेशानी का सबब, परेशानी का कारण जो है वो बन सकता है, वही आपको बदनामी दे सकता है। इफ़ एनी प्रॉब्लम वसीहत को लेकर, क्योंकि खाना वसीहत का ही है, तो इनहेरिटेंस को लेकर कोई डिलेज़ आ रहे हैं, कुछ कम मिल रहा है आपको, तो दोस्तों एक हिदायत है आपको कि जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब भाई, दो भाइयों का बंटवारा हो रहा है, 1 करोड़ की जायदाद है, तो आपको वो 30 लाख दे रहे हैं, वो खुद 70 इसको बड़े को दे रहे हैं या छोटे को दे रहे हैं। रख लो, जो आ रहा है रख लो। देखो, उसको जो ज़्यादा मिल रहा है उसका हिसाब होगा, जो पिता ये काम कर रहा है उसका अगले जन्म में काम, मतलब कर्म जो है वो ख़राब किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो आप टेंशन मत लो, आप कम में इस टाइम कर लो, रख लो, जो मिल रहा है वो पिछले जन्म के आपके कर्म क्लीन हो रहे हैं। जब कम मिल गया, अब जो है आपके कर्म जो हैं वो अच्छे भी होंगे और आपको इसी का आगे जाकर अच्छा फल मिलेगा और उनको बुरा फल मिलेगा। तो ये चीज़ें बैलेंस, न्यूट्रल हो जाएंगी। तो इसमें वाद विवाद दोस्तों ना करना, एक्सेप्ट व्हाट इज़ कमिंग, एक्सेप्ट कर लेना बस, ठीक है, नहीं तो और डिप्रेशन में दुखदायक ज़िंदगी बन जाएगी, है ना। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इफ़ एनीवन डाइज इन योर फैमिली, और जिसको आप जानते हो उसकी फैमिली में किसी की मृत्यु हुई है, तो दोस्तों आप आगे आकर उनकी मदद ज़रूर करना। ये मत करना कि नहीं यार, किसी की मृत्यु हो गई है तो आपने पीठ दिखा दी। तो आप अपना काम करना, जितनी आपकी पाया है, जितनी जेब अलाउ करती है उसकी मदद कर देना। नहीं तो दोस्तों अगर उसने मदद मांगी, आपने नहीं की, तो ये हो सकता है उसकी बद्दुआ जो है आपको लगे और वो आपका ही पैसा जो है किसी और चीज़ में ख़राब हो। तो ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। हेल्प इज़ फैमिली। आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ भी होंगे और नील भी हो जाएंगे, कुछ पुराने कर्म होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नवम भाव की। पंचम का स्वामी नवम भाव में, वाह जी वाह, त्रिकोण त्रिकोण, वाह, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, बहुत बढ़िया है दोस्तों, अच्छी पोजीशन है, लेकिन शुभ होने चाहिए, ठीक है। शुभ स्थिति में होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिव अपने दुश्मन प्लैनेट्स के साथ होंगे या नीच हो जाएंगे यहाँ प्लैनेट, तो प्रभाव उलट हो सकते हैं। अगर तो अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है, तो दोस्तों बहुत फॉर्चून का खाना है, भाग्य का खाना है, तो भाग्य बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से भाग्य जो है इनका साथ देगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है, बहुत उचित है, जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए खास करके, तो बहुत बढ़िया जो है वो प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे लोगों को ये भी गाइड किया जाता है कि अपने घर के बाहर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। विद इन योर कंट्री ही चाहे बाहर जाना चाहते हैं बर्थडे से, तो भी सूटेबल माना जाता है। ऐसे जातक जो है बहुत ऊंचे पद पर देखे गए हैं, पॉलिटिशियंस देखे गए हैं, एंड दे मेक गुड वेल्थ, दे अर्न गुड नेम, गुड फेम, एंड अच्छी रेपुटेशन जो है इनकी देखी जाती है। अब क्योंकि धर्म का भी खाना है, रिलीजन का खाना है, तो ऐसे जातक जो है रिलीजियस प्रीचर्स भी देखे गए हैं, जिसे हम हिंदी में उपदेशक बोलते हैं। जो वो ज्ञान इत्यादि उपदेश वगैरह जो देते हैं, आप देखते हैं चैनल्स के ऊपर, तो वो सब भी जो है प्रीचर्स देखे गए हैं, स्पिरिचुअल प्रीचर्स भी हो सकते हैं। कई तो वो जो जैसे गायक होते हैं, जैसे जो माता के भजन इत्यादि बोलते हैं, तो वो भी देखे गए हैं ऐसे जातक जिनकी ये सिचुएशन होती है। लेकिन दे आर वेरी लॉयल पीपल, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी हम्बल पीपल। ज़्यादा उग्र भाषा या गलत व्यवहार जो है वो ज़्यादा नहीं करते, लॉयल होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। जितने लॉयल रहेंगे उतना जो है वो लॉयल्टी उनकी बूस्ट करेगी इनके भाग्य को बढ़ाने की, क्योंकि भाग्य भाव है, तो लॉयल्टी जितनी होगी भाग्य उतना इंक्रीज हो। जितने ये बेईमान होते रहेंगे उतनी जो है इनका फॉर्चून जो है वो डिक्लाइन जो है वो होता दिखाई देता है। कोशिश कीजिए कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में जिस परिस्थिति में भी आप हैं, किसी गरीब के साथ धोखा नहीं करना है, किसी नीडी के साथ, कमज़ोर के साथ धोखा मत करें, वो आपको प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। नाउ इफ़ एफ्लिक्टेड अगर बात करें, ये ग्रह जो है, स्वामी जो है, इनके एफ्लिक्टेड है, तो ये देखा जाता है कि कई बार ये जातक मंदिर बहुत जाता है, तो मंदिर जाते जाते इसको ये कुछ टाइम बाद समझ में आती है कि मंदिर जैसे ही मैं गया हूँ तब से मेरे साथ विपरीत चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, मैं डाउनफॉल की तरफ जा रहा हूँ। तो इस चीज़ में आपको सतर्क रहना है। अगर आपको डिप्रेशन हो रही है
या आपके कुछ नुकसान हो रहे हैं, काम में कमी आ रही है, तो मंदिर जाना आपको दोस्तों सूटेबल नहीं होगा। देन यू बेटर अवॉइड इट या उसको कम कर दें, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे जी 10वें घर की। पंचम भाव के स्वामी जब भी 10th हाउस में आएंगे दोस्तों, तो ये देखा जाता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। केंद्र में आ गए, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए, 10th हाउस में आ गए, तो 10th हाउस बहुत ही स्ट्रेंथ वाला भाव है। राजयोग निर्माण होता है दोस्तों, ये अच्छा, अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो बहुत बढ़िया माना जाता है। शुभ स्थिति में होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए ये ग्रह, ठीक है। कभी कभी ये जातक ऐसा है कि वो कहावत है ना कि कभी कभी कुछ ना करके भी जो है इंसान को बहुत ऊपर, एक निकम्मा निठल्ला इंसान भी जो है वो भी ऊपर पहुंच जाता है, और लोग जो है वो देखते रहते हैं कि ये तो कल का छोकरा, इसको ना कुछ आता ना बात करने की अकल, और आज ये यहाँ पर पहुंच गया। तो ये स्थिति हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग, मैं वैसे एक जनरली आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कुछ ना भी करे ना इंसान, या कुछ कम पढ़ाई की है या कुछ कम पोटेंशियल है, तो भी इनको जो है किस्मत जो है वो बहुत ऊपर ले जाती है। बिकॉज ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर दोस्तों बनता है। बिकॉज गॉड विल, हम हैं तो सब भगवान के बनाए हुए ना, तो है तो कठपुतली सारे, तो ऊपर ले जाना उनके हाथ में है। तो बस यहाँ पर समझ लो कि भगवान ही उनको ऊपर जो है वो ले जाता है, कुछ किए बगैर। पॉलिटिशियन देखे गए हैं, अच्छा सक्सेस जो है पॉलिटिक्स में होता है, हाई रैंक पर्सनस होते हैं, कई तो बहुत पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, मैजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जज, सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे एसएसपी रैंक, डीएसपी रैंक, तो इसमें ये जो है वो देखे गए। आईटी ऑफिशियल्स देखे गए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी देखे गए हैं, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये वो सब इसमें देखे गए हैं ऑफिसर्स रैंक में। एक चीज़ आपको मैं दोस्तों बता दूं कि पेन का इस्तेमाल जो है वो गलत मत करना किसी के साथ भी, चंद पैसों के लिए, चंद गिफ्ट के लिए, इसको गलती से गलत साइन मत किसी के साथ धोखा कर देना। किसी कमज़ोर का बुरा हो गया और किसी का बेनिफिट कर दिया, वो जो है आपको आगे चलकर बहुत पीड़ा देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता, कोशिश भी करेगा तो भी जो है आपको बेवकूफ़ बनाना जो है किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। और दुश्मन आपके कुछ हानि करना चाहें तो कभी भी आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। यू विल बी ऑलवेज विक्टोरियस ऑन एनिमीज़। वो जितने मर्जी साम दम दंड भेद जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी चाणक्य नीति अपना लें, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। भगवान आपके हमेशा साथ है। लेकिन गलत मत किसी के साथ करना, चैरिटी करते रहना थोड़ी थोड़ी, जो भी आपकी इनकम है बीच में से 1% 2% जो है किसी को चैरिटी जो है वो देते रहना, ठीक है। फ्री के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करने, ये खास करके 10वें भाव के लिए। फ्री के गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे, वो किसी का बोझ इकट्ठा कर रहे हो आप, तो आपको उतारना भी पड़ेगा। ये तो सिंपल सी थ्योरी है, चाहे आप बहुत बड़े नेता अभिनेता हो, चाहे बहुत बड़े रैंक पर हो, जितने आपने फ्री फंड इकट्ठा किया है वो आपका कहाँ से निकल जाएगा, चाहे बच्चे ले जाएं या क्या करें, आप बाद में दुख ही मिलेगा आपको। तो फ्री के गिफ्ट जो है आप मत लें किसी से, चाहे आप बड़े ओहदे पर भी हैं तो उनको कुछ ना कुछ साथ में दे दें, ठीक है। ओके, एफ्लिक्टेड की बात कर लेते हैं। अगर पीड़ित होकर के ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, अपने दुश्मन ग्रह के साथ आ गए, या नीच राशि में आ गए, या दुश्मन की राशि में आ गए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि आपके जो कोलीग्स होंगे आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वो आपकी लेग पुलिंग को करने की कोशिश करेंगे या आपकी इमेज गिराने की कोशिश करेंगे। तो उनसे जो है आपको सतर्क रहना है। और कंप्लेंट्स जो हैं वो अपने बॉस को या सीनियर को जो है वो कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, उनसे बच के रहें। वो थोड़े बीच में गलत कलीग्स जो हैं आपको मिल सकते हैं। ये स्थिति पीड़ित होने पर दोस्तों देखी जाएगी। आसपास के लोग जो वर्क प्लेस में हैं, नेबर्स जिसे हम बोल देते हैं, चाहे घर के आसपास के नेबर्स हों, वो कुछ जो है आपके साथ डिस्प्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप कोई सम्मान को जो है हानि पहुंचा के या ठेस पहुंचा कर आपको कुछ जो है वो दिक्कत दे सकते हैं, तो उनसे सतर्क रहना है, ठीक है। कुछ ख़राब स्थिति है तो फादर से बहसबाजी, या दो भाइयों का डिस्प्यूट को लेकर फादर से बहसबाजी या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो जो भैया आता है उसको एक्सेप्ट कर लो, फादर से ब्लेसिंग जो है वो लेते रहो, जो जिसका जाता है जाने दो, कोई बात नहीं। शनि का खाना है 10वां खाना, तो शनिदेव की पूजा निरंतर करते रहना, ओवर पूजा नहीं करनी, ये आप ध्यान रखो। शनिवार जो है उनको 108 बार ओम शन शनैश्चराय का पाठ कर लो, या शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ा दो, दिया जगा दो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 11वें भाव की। 11वां भाव क्या कहता है? जब पंचम का स्वामी 11 में आ गया तो दोस्तों
एक बात यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पंचम भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य बनते हैं और 11 के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं। तो यहाँ पर शनि और सूर्य जो है समझ लो आमने सामने हैं। एफ्लिक्टेड ना हुए दोस्तों तो ये देखा जाता है कि अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि में है, तो ये देखा जाता है कि सडन राइज होगा इनकम में, क्योंकि 11वां भाव गेन्स का भाव है, आपकी इनकम की, अर्निंग्स की बढ़ोतरी जो है उसको दर्शाता है 11वां भाव। तो एक सडन झटका जो आएगा लाइफ में, उससे आपकी बढ़ोतरी ज़रूर दोस्तों होगी। सोशल सर्कल का और फ्रेंड सर्कल का भाव है, तो अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, सब जानते होंगे आपको, काफ़ी लोग जान पहचान के मिलते हैं। आप कहीं पे पार्टी वार्टी में जाओगे तो काफ़ी लोग आपसे हाथ मिलाने आ जाते हैं, आप लोगों को काफ़ी जानते होंगे ऐसे ऐसे जातकों को। कभी भी ये दोस्तों सिबलिंग्स का, बड़े भाई बहनों का भी खाना है, तो अगर अच्छा हुआ तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगा, उनसे भी आपको निरंतर जो है सुख मिलेंगे। लेकिन एफ्लिक्टेड हुआ तो उलट हो सकता है। पॉलिटिक्स में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के भड़कावे में आकर वो पुश करें आपको तो मत जाना। अपना दिमाग लगाकर जो है वो जाएंगे तो आप सक्सेस पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट शुड बी योर डिसीजन। ये दोस्तों आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट का भी खाना है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। तो इट सीम्स कि अगर अच्छी स्थिति में है तो डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको ज़रिए मिल जाएंगे। ज़रिए क्या होते हैं? हमारे रिश्तेदार, कोई जैसे माँ ने ये काम कर दिया, बाप ने ये काम कर दिया, भाई से ये सपोर्ट मिल गया, दोस्तों से ये सपोर्ट मिल गया, बहन ने ये कर दिया, तो कोई ना कोई ज़रिया जो है भगवान आपके सामने पेश करते रहेंगे, उनके थ्रू जो है आपके सारे काम बनते रहेंगे, ओनली इफ़ इट इज़ नॉट एफ्लिक्टेड। लेकिन इफ़ एफ्लिक्टेड तो सबसे पहले सिबलिंग्स, मैंने बड़े भाई बहन से बताया, कुछ हानि हो सकती है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ को कोई दिक्कत आ सकती है, कोई दोस्तों में ही कोई आपके साथ गड़बड़ कर सकता है, और दुश्मन आपको दोस्त लगेंगे, दोस्त को आप दुश्मन समझ बैठोगे, ये स्थिति भी आपके साथ आ सकती है। क्योंकि पंचम भाव लव लाइफ को दर्शाता है, तो लव लाइफ में कोई ट्रबल्स भी आ सकती हैं, कुछ धोखा मिलने के चांसेस जो हैं वो मिल जा सकता है, या ऑपोजिट सेक्स से कोई हानि हो सकती है किसी इंसान से। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन रिलेशंस, कोई अगर, क्योंकि पंचम भाव रिलेटिव्स का खाना भी है, हमारे रिलेशंस का भी खाना है, तो इफ़ कोई भी अगर प्रॉब्लम रिलेशन में दोस्तों आपके आ रही है या फ्रेंडशिप में आ रही है, जैसे मैंने बताया, तो आप एक रेमेडी कर सकते हैं। जो जैसे होता है ना, कभी कभी दोस्तों से बहुत बड़ा वाद विवाद हो गया, बड़े पंगे में पड़ गए, एफआईआर तक नौबत आ गई, कोर्ट केस भी हो सकते हैं, या बहुत झगड़ा हो गया, तो क्या कर सकते हैं, आटा जो होता है, आटे का दान जो है वो किसी भी नीडी को, गरीब को कर दें। ये अच्छा उपाय दोस्तों माना जाता है, ये खासकर सूर्य का उपाय है, ठीक है। उसके बाद डोंट टेक कर्स ऑफ एनीवन, खास करके अगर आप ज़्यादा एज के हैं, आपके बच्चे ब्याह अपने शादीशुदा हैं और आपकी यहाँ बहू है या आपका जमाई है, तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनके साथ वाद विवाद ज़्यादा ना करें, उनकी बद्दुआ जो है वो ना लें, उनके साथ किसी तरह का भी छल कपट या अन्याय मत करें, या उनके साथ भेदभाव मत करें। तो अगर उनकी बद्दुआ लगती है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब लास्ट हाउस की बात कर लेते हैं जी। 5th हाउस के स्वामी 12वें भाव में आकर आपके बैठ जाएं तो क्या स्थिति होगी। 12वां भाव मोक्ष का घर जो हाउस है वो बोला जाता है। 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन, मेंटल स्थिति, मेंटल असाइलम। 12वें घर से दोस्तों फॉरेन की सेटलमेंट, फॉरेन के ट्रैवल्स, ये सब चीज़ें जो हैं, मोक्ष का खाना भी इसको बोला गया है, चैरिटी का खाना, डोनेशंस, ये सब जो है चीज़ें 12वें खाने से दोस्तों देखी जाती हैं। सुपर नेचुरल पावर्स का भी खाना बोला जाता है इसको। सो इफ़ अच्छी सिचुएशन में ये यहाँ पर ग्रह होता है तो आपको सुपर नेचुरल पावर्स से कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी, डिवाइन पावर्स आपके साथ होंगी, आपके आसपास यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन यू आर नॉट फेमिलियर, आपको नहीं पता, आप बहुत ही मुश्किलों से जो हैं वो बचते रहेंगे। और ऐसे जातकों के मिरेकल्स बड़े होते हैं, चमत्कार बहुत होते हैं कि ये सोचते हैं यार ये तो चमत्कार ही हो गया, मैं तो ऐसा सोचा नहीं था। तो इट इज़ एन एडवाइस फॉर यू टू, अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो आने दो, नेगेटिव थिंकिंग आएगी ना तो सुपर नेचुरल पावर्स आपको वहाँ से निकाल लेंगी, ठीक है। ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, मेरे साथ तो सब अच्छा ही हो रहा है, तो वो उल्टा आपके साथ हो जाएगा, ठीक है, किस्मत डाउन आ जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वट एवर यू थिंक विल नॉट हैपन, रादर समथिंग पॉजिटिव विल हैपन। सो मैंने आपको उसी के हिसाब से ये चीज़ बताई। एंड एवरी टाइम यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर प्रॉब्लम, जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ हैं, आपको उस
दुश्मन से या किसी ने कोर्ट केस कर दिया, किसी ने झगड़ा कर दिया, एफआईआर करा दी, तो वो डिवाइन पावर ही आपको निकालेगी, लेकिन निकालेगी थोड़ा बाद में आकर, अंत में आकर, जब आपका समझ लो काम खराब होने ही वाला था ना, तो आपको तब जो है वो बचाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको मैं पहले से बता देता हूँ। लेकिन एनिमीज़ जो है वो सरेंडर कर देगी, वो एंड में आकर उनको मन में पता नहीं क्या आएगा कि नहीं यार चल छोड़ यार छोड़। तो ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं प्रोटेक्ट करती हैं कि एंड में आकर स्थिति ही बदल जाती है। तभी तो चमत्कार इसको बोले जाते हैं, मिरेकल्स बोले जाते हैं। तो वो कौन करता है? वो यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स ही करती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर एफ्लिक्टेड है तो कुछ बीमारी या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन डिजीज़ अगर आपको होती है तो कभी कभी होता है कि ये ना जातक क्या करता है कि इसकी डायग्नोज, सपोज कर लो शरीर के किसी अंग में इनको दर्द हो रही है तो ये डायग्नोज करा रहे हैं, डायग्नोज में कुछ आ नहीं रहा, एक बार कराया, दो बार कराया, नहीं आया, तो ये परेशान हो जाते हैं, यार मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, आ क्यों नहीं रहा कुछ। तो ये ज़बरदस्ती उसको तुल जाते हैं कि उसमें आए। अब आएगा तो डॉक्टर्स ने क्या बोलना है, चलो जी सर्जरी कराओ, ऑपरेशन कराओ, चीर फाड़ कर देंगे आपका। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है, नहीं आ रहा ना उसमें डायग्नोज, मिक्स डायग्नोज या अनडायग्नोज या जो भी इसको बोलते हैं कि डायग्नोसिस में नहीं आ रहा कुछ, तो उसके पीछे मत पड़ जाओ। ये एक अच्छा साइन है, वो डिवाइन पावर आपको बचा रही हैं कि आपको है कुछ नहीं। तो ये सिर्फ एक पाप ग्रह भी करवा सकते हैं या कुछ भी स्थिति ऐसी हो सकती है, बट डिवाइन पावर्स आर प्रोटेक्टिंग यू। डोंट उसके पीछे मत पड़ जाओ कि नहीं कुछ आए तो मैं कुछ कराऊं। तो ये वो तो आपको बचा ही रही है ना हॉस्पिटलाइजेशन से। तो ये चीज़ दोस्तों आ सकती है। डोंट फील सैड, इट इज़ अ गुड साइन बाय सुपर नेचुरल पावर्स। ठीक है, एफ्लिक्टेड हों, पीड़ित हों, तो ये देखा जाता है स्वामी, तो स्ट्रगल्स जो हैं इनको बहुत आती हैं, स्ट्रगल्स में इनकी कमी नहीं आती है। पीड़ित अगर ना हो तो फिर स्ट्रगल नहीं आती हैं, पीड़ित हों तो स्ट्रगल्स भी आती हैं। और पॉइंटलेस जो फालतू की जो बहसबाजी होती है उससे बचें, आर्गूमेंट से बचें, पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट से बचें, नहीं तो कोर्ट केसेस से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, पॉइंटलेस चीज़ें मत करें। एंड अगर कुछ स्थिति ज़्यादा ख़राब आती है, कहीं आपको लगता है रेमेडी करना चाहते हैं, तो गरीबों की सेवा कर सकते हैं, नीडी की सेवा करें, उनको ब्लैंकेट्स दान करें। ब्लैंकेट्स दान करना बहुत अच्छी रेमेडी है। या अगर नहीं कर सकते, कोई हॉस्पिटल में या कहीं पे क्लिनिक में जाके दवाइयाँ जो हैं उनको प्रोवाइड करा दें, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं उनको। ठीक है, और डोनेशंस, एक मेरी बात लिख लो ये चीज़, जिनके पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, डोनेशन सीक्रेट करनी है। डोनेशंस आपकी, आपके सगे संबंधी, यहाँ तक आपके बीवी बच्चों को भी नहीं पता होना चाहिए कि मैंने ये डोनेशन की है, तभी वो लगेगी आपको, नहीं तो वो नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो बगैर सब्सक्राइब करे मत भागना। सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ कर दें, मेरा मनोबल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।